श्रद्धेय दाजी, आदरणीय श्रीमती जोग मैडम, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, अभी जो अनुभव हम ले रहे थे उससे और फिर से आपको खींचकर धरातल पर लाना, ये आपको तो अच्छा नहीं लगता होगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। हम में से हर व्यक्ति ऐसे अनुभव के बाद ये चाहने लगता है कि सदा हम इसी में बने रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं। और ऐसा क्यों नहीं होता? इसी का उत्तर मनुष्य खोजता है। सारे जीवन के अनुभवों में से, उथल पुथल में से, प्रत्यक्ष अनुभूति की बात तो कही गई है, लेकिन बिना कुछ प्रयास किए पहला सांस हम लेते हैं और अंतिम सांस छोड़ते हैं। इसके बीच में जो अनुभूति नित्य है वो जगत की है, अपने शरीर मन बुद्धि की है, और वो सबसे प्रबल है। और उसमें द्वैत है, कई प्रकार के हर्षस्थान सहस्राणी भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडिता, ऐसा कहा है। लेकिन जिसको स्पर्श नहीं कर सकते ऐसे पंडित बहुसंख्या में कभी रहते ही नहीं। लेकिन और दूसरी एक बात है कि जो ऐसे पंडित बन गए, यानी जो इसके ऊपर चले गए, जिनको वो अनुभूति सदा के लिए प्राप्त हो गई, वैसे तो दुनिया से उनका कोई अब सरोकार नहीं है, और उस आनंद और शांति की अनुभूति से फिर से इस उथल पुथल वाली दुनिया में वापस आने का उनका मन भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो वापस आते हैं और हम लोगों को इस स्तर से उठाकर उस स्तर तक ले जाने के लिए अपना जीवन खर्चा करते हैं। और जब कभी कोई पूछ लेता होगा, पता नहीं कि ये आप क्यों करते हैं, तो तुकाराम महाराज ने उसका उत्तर दिया है एक वाक्य में, बुढ़ती है जन देखवे ना डोळा। डूब रहे लोग वो देखा नहीं जाता। ये जो संवेदना है वो उसी परमात्मा जो आत्मा है बन के हम सब में है, उसी का रूप है। और इसके चलते मनुष्य अपनी दुनिया को और अच्छा बनाने का प्रयास करता है। तो स्वाभाविक मनुष्य को यह प्रश्न होता है कि दुनिया और अच्छी कैसे बने। ये दुनिया का मतलब मेरा शरीर मन बुद्धि, ये भी एक दुनिया है। और मेरा अपना जीवन, उसमें मेरी कुछ कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसको पूर्ण करने के लिए साधन चाहिए, वो साधन है। और ये सब उद्यम करके मैं तरह तरह के सुख भोगता हूं, फिर भी मुझे जो अपूर्णता लगती है उससे मुक्त होने के लिए मुक्ति का मार्ग है। और मैं एक व्यक्ति हूं, मनुष्य के नाते इस विश्व में जन्मा हूं, तो मनुष्य समुदाय का घटक हूं, और ये सारा हमारा मनुष्य समुदाय सृष्टि में रहता है, ये भी एक दुनिया है।
गत 2000 वर्षों में इन तीनों प्रकार की सृष्टियों को ठीक करने के बहुत सारे प्रयास हुए। उसके पहले नहीं हुए ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन गत 2000 वर्षों में उसके पहले के जो प्रयास हुए थे उनको भुला देकर एक नए सिरे से प्रयास मानवता ने किए और बहुत सारे प्रयोग हुए। लेकिन आज की स्थिति यह है कि उससे उत्तर निकला नहीं, उल्टी समस्या और गहरी हो गई है। इसके कारण में जब जाते हैं तो ध्यान में आता है कि सृष्टि में जो दिखता है बाहर देखने वाली हमारी इंद्रियों से, जो हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, या जैसे दाजी ने कहा कि मेजरेबल जो है, टेंजिबल जो है, उन सब के बारे में सब प्रकार के प्रयोग हमने कर लिए। लेकिन इन सबको एक साथ ठीक रखने का, सुखी करने का, आगे बढ़ाने का रास्ता नहीं है। इस निष्कर्ष पर ही हम पहुंचे। यानी मेरी अपनी बात करूं तो मुझे शरीर से दुख कष्ट झेलने पड़ेंगे, तब मेरे मन को आनंद देने वाला जीवन मिलेगा। यानी आनंद प्राप्त करने के लिए मुझे दुख झेलना पड़ेगा। शरीर को सुखी रखना है तो मन बुद्धि का विचार मत करो। नौकरी करो, डांट पड़ेगी, साहब डांटेंगे, कारण होगा नहीं होगा, घर में पत्नी से झगड़ा हो गया इसलिए ऑफिस में हमको डांटेंगे, ये सब जानते हुए भी सहन करो भाई, नौकरी करनी है। चाहे जब छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुंडी नीचे डाल के नौकरी करो तो पैसा मिलेगा। नहीं, ये मन का अपमान सहन नहीं होता तो अभाव में रहना सीखो। बुद्धि का सुख चाहिए तो ये दोनों भूल जाओ। तीनों एक साथ सुखी नहीं हो सकते। परिवार को सुख मिलता है तो हमको आनंद होता है, परिवार दुखी है तो हम दुखी होते। परिवार को सुखी रखने के लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक हम परिश्रम करते हैं, स्वयं दुख भोगते हैं। और जिस परिवार को सुखी रखना है उस परिवार में हम बहुत कम रहते हैं। कभी कभी ऐसा कहते हैं कि बच्चे पूछते हैं जिस दिन दुकान को छुट्टी रहती है उस दिन माताजी को कि नए आदमी कौन आया घर में, ऐसा। तो तीनों का सुख एक साथ नहीं मिलता है। और जो सुख है ऐसा हम कहते हैं वो शाश्वत नहीं है। पैसा कमाया भरपूर कमाया, लेकिन जाने में समय नहीं लगता। पैसा वगैरह भरपूर कमाया लेकिन कोई ऐसी व्याधि हो गई कि वो सारी टेस्ट ही चली गई, दुख, वियोग हो जाते, मृत्यु हो जाते, अपघात हो जाते। अब अपने आप को ठीक रखने के लिए हमने प्रयास किया, जो वर्षा हुई तो कहीं से मिट्टी का ढेर आया, हम सबको बहा ले गया, मार दे गया। तो प्रश्न आता है मन में। ऐसे ही अर्थ और काम के पीछे लगते 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 सुख नहीं मिलता है। और इसलिए हमको बताते हैं कि इसको छोड़ दो, इसका पूर्ण त्याग करो। जब इसका त्याग करोगे तभी मुक्ति मिलेगी। अब ये जब तक हम दुनिया में नहीं है तब तक तो ठीक है, लेकिन उस दुनिया में मेरी आत्मा भी है, मेरा मन भी है, शरीर भी है, बुद्धि भी है। तो आत्मा का सुख चाहिए तो तीनों का सुख छोड़ो, ऐसा है क्या?
यानी आध्यात्मिकता और भौतिकता ये विरोधी है क्या? तो फिर चुनाव करना है तो सामान्य आदमी चुनाव भौतिकता का ही करेगा, क्योंकि वही अनुभव है। अभी ध्यान की अवस्था में हमने जो किया वो कितने देर किया? 24 घंटा का क्या अनुभव है? तो अर्थ काम की पूर्ति मिलेगी या मोक्ष मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। और ऐसे ही मुझे बड़ा होना है तो समाज के सर पर पैर देखे ही आगे भागना पड़ता है, और समाज को ठीक रखना है तो व्यक्तियों को जगड़ना पड़ता है। दो ही रास्ते हैं, कम्युनिज्म सोशलिज्म है या कैपिटलिज्म है, तीसरा तो है नहीं। व्यक्ति या तो समाज रूपी यंत्र का पुर्जा बन के काम करेगा या समाज को कुछ नहीं मानेगा, और मानवता प्रगति करेगी तो पर्यावरण नष्ट होगा। पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, विकास बंद करो। इन प्रश्नों के उत्तर नहीं है, और ये प्रश्न कम थे। इनका उत्तर देने के लिए जो रास्ते खोजे वो रास्ते आपस में लड़ रहे हैं, हमारा ही सही बाकी सब गलत। यानी मनुष्य के जीवन में सुख शांति स्थैर्य लाने के लिए रास्ता आया, और उस रास्ते पर चलकर मनुष्य ने इतना दुख दुनिया में उत्पन्न किया है। ईश्वर को मानने वाले रास्ते निकले और शांति के नाम पर चले और खून की नदियां बहाई, ये इतिहास है। प्रेम के नाम पर चले, छल कपट कर रहे हैं, ये इतिहास है। शोषण से गरीबों को मुक्ति दिलानी है, दुनिया के देशों को 70 साल तक जकड़ कर रखा। और मुक्त और स्वतंत्र जीवन का पुरस्कार करना है, लेकिन सबकी आर्थिक व्यवस्था पर मेरा डंडा चलना चाहिए, ऐसा भी है। तो चले थे कहां जाने के लिए, पहुंचे कहां? इसमें उत्तर कैसा खोजे, ये समस्या मानवों के सामने है। क्योंकि जोड़ने वाला तत्व उनके पास नहीं है। ये सब बातें अलग अलग चलती है। विज्ञान बताता है सब अलग अलग है, एकता है नहीं। विज्ञान बहुत आगे जाता है, लेकिन उसकी गति से हम भागते नहीं। तो आइंस्टाइन जब पैदा हुए और उनकी थियरी जब आई, तब हम लोग न्यूटन के नियमों पर चल रहे थे। अब आइंस्टाइन के नियमों को पकड़ा है, लेकिन दुनिया आइंस्टाइन विज्ञान की दुनिया उससे भी आगे चली गई है। तो इसका उत्तर क्या है, यह समस्या रहती है। वैसे उत्तर दे चुके हैं, उत्तर मिल चुका है, उस उत्तर पर लोग चल चुके हैं, लेकिन पीढ़ियां बदलती है, समय बदलता है। जैसे स्मरण शक्ति है वैसे विस्मरण शक्ति भी है, इसलिए बार बार उसको याद देना पड़ता है। साफ बात है कि सबके मूल में जाओ, पहुंच जाओ तो दिखेगा कि अलग कुछ नहीं है, सब एक ही है। अभी विज्ञान भी कहता है बिग बैंग हुआ, उसके पहले क्या था, ऐसा प्रश्न है वैज्ञानिकों के सामने। उसके पहले और एक सृष्टि बनकर विलीन हो गई, वो भी बिग बैंग से बनी। तो ये जो काल का प्रवाह है वो कब शुरू हुआ, वो शुरू होने के पहले क्या था? अब विज्ञान भी अनुमान लगा रहा है, तर्क दे रहा है, तो गणित से बता रहा है कि एवरीथिंग हैज कम आउट ऑफ ए सिंगल प्री एग्जिस्टिंग यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। अब वैज्ञानिक उसको ये नाम देंगे लंबा चौड़ा, सामान्य आदमी उसको भगवान कहेगा।
गॉड कहेगा, अल्लाह कहेगा, जो कुछ कहना है। और उसको प्राप्त करने के, ये विज्ञान अगर इस पर पक्का हो गया तो विज्ञान सहित अनेक रास्ते हो गए। लेकिन मजा यह है कि जब तक हम पहुंचते नहीं तब तक हमको अलग दिखता है, और जहां मैं हूं वही सही है ऐसा भी लगता है। कहानी स्वामी विवेकानंद ने बताई कि पहाड़ पर लोग चढ़ रहे थे चारों दिशाओं से, जो जहां था वहां से वो रास्ता बना रहा था। हर रास्ते पर चलने वाले को लगता था कि मैं तो पहुंचने वाला हूं, मैंने रास्ता अंत तक ध्यान में आ रहा है, मैं पहुंचूंगा। तो ये लोग बाकी सब अलग रास्ते, ये गलत रास्ते से जा रहे हैं। मैं उनको बुलाता हूं, आओ आओ इधर आओ, वो रास्ता खराब है तुम्हारा, वो गलत रास्ता है। इसको लेकर कहीं सुनी भी होती है, झगड़े भी होते हैं। लेकिन एक आदमी ऊपर पहुंच गया और उसने ऊपर से देखा तो उसने जाना कि अपने अपने जगह से आ रहे, सबके रास्ते अलग है, लेकिन सब यही पहुंचने वाले। तो दुनिया के इस सारे मतांतरों में जो सत्य तक पहुंच गए, उनको ये बात ध्यान में आई, और सौभाग्य से वो हमारे भारतीय परंपरा के हमारे पूर्वज थे। उनको वो बात मिल गई, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उसको उन्होंने अनुभूत कर लिया। और इसलिए उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया, ऐसा देश बनाया, जिसका कर्तव्य ही ये है दुनिया में समाज के नाते, देश के नाते, राष्ट्र के नाते टिके रहना, समर्थ रहना, संपन्न रहना, और संपूर्ण दुनिया को यह बताना कि भाई अपने अपने रास्ते से चलो, आपस में झगड़ा मत करो, पहुंचने वाले सब वही है। रुचि नाम वैचित्र्यात् रुजु कुटिल नाना पथयुता नृणाम एको गम्यस्त्वमसि भयसाम अर्णमयुवा। रुचि भेद के अनुसार, अपने अपने स्थिति के अनुसार रास्ते अलग अलग होते हैं, दर्शन भी अलग अलग होता है, लेकिन वस्तु तो एक ही है। और इसलिए इन भेदों को भेद न मानते हुए आपस में समन्वय रखकर मिलजुल कर चलो। और इसलिए गुरुदेव जब कहते हैं वन रिलीजन, वन गॉड, वन ह्यूमैनिटी, तो वो भारत के सनातन आत्मा की पुकार उनके मुख से बोलती है। और आज समय आ गया है कि इस ओर सारी दुनिया बढ़े, उसके लिए भारत तैयार हो। और इसलिए इन बातों का विचार ये हमको करना है। केवल विचार करके काम नहीं होगा, क्योंकि चिंतन के साथ अनुभूति चाहिए। विचार किया, तर्क किया, अनुमान किया, लेकिन वैसा है कि नहीं ये प्रत्यक्ष देखना है। हमारी परंपरा ये भी है, हमारे यहां फेथ नहीं है। हमारे यहां यह बताया गया है कि हमने ऐसा किया, हमको ये मिला, तुम करके देखो। जो बताता है उसकी स्वयं की अनुभूति है, इसलिए वो पक्का है, पूर्ण आत्मविश्वास से कहता है कि मैंने देखा है और मैंने जैसा किया वैसा तुम करो, तुम्हें भी दिखेगा। लेकिन बिना देखे विश्वास मत करो, अनुभूति प्रमाण ये सर्वोच्च है। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। तो ये आंखन देखी तक जाना पड़ेगा भारतवासियों को। सबके सब 140 करोड़ नहीं जाएंगे, लेकिन प्रयासरत सब रहेंगे।
इसलिए अपने देश की परंपरा में हमारा परम लक्ष्य क्या है? सत्य तक पहुंचना। उसके रास्ते हैं सब, रास्तों का विरोध नहीं है, लेकिन रास्तों में आपस में विरोध भी नहीं होना चाहिए। विरोध जो होता है वो अज्ञान के कारण होता है। तो जब ये कहा जाता है गुरुदेव के द्वारा कि वन रिलीजन, तो कभी कभी ये कंफ्यूजन हो सकता है कि वन रिलीजन तो सो कॉल्ड इस्लाम के मानने वाले भी कहते हैं इसी में आ जाओ सब लोग, ईसाई भी कहते हैं। हमको ये नहीं कहना है, क्योंकि रिलीजन शब्द का अर्थ गुरुदेव जो करते हैं वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में मिला। वी मस्ट मेक क्लियर हाउएवर द मीनिंग ऑफ रिलीजन, for no term is liable to be more misunderstood. By religion we mean the direct first-hand relationship of man and God, and not any unsystematized and uncriticized methods of belief and practice. If there is a uniqueness about the relationship of man and God, such uniqueness must subsist wherever man exists. Hence, there is no meaning in saying that this uniqueness is exhibited in any one form of religion more than any other. Religion thus stands at the top of all religions. सब रिलीजनों के सर पर खड़ा जो मूल है, सब रिलीजनों के अंदर जो रिलीजन की आत्मा है, we may even say that it is immanent in its various forms. Religion is for all humanity. Its manifestations are for different races and climes. तो रिलीजन और मैनिफेस्टेशन, उसमें उन्होंने फर्क किया है। ये रास्ते मैनिफेस्टेशन है। Religion concerns itself with the essential. It forms with the accidental. Religion is the embodiment of the universal. Its forms are individual manifestations of it. The relation of the one and the many is nowhere better exhibited than in relation of religion and its various forms. अब इस बात को समझना हो तो भारतवर्ष पर दृष्टि रखिए। यहां अनेक रास्ते हैं, पहले से है, सब भारत से ही निकले हैं, और बृहस्पति के चारवाक दर्शन से लेकर तो सगुण भक्ति तक सब प्रकार है। वेदों को मानने वाले से लेकर तो वेदों की निंदा करने वाले तक के सब प्रकार है। परंतु ये सब फॉर्म्स है। आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये सारे अलग अलग रास्ते, क्वचित परस्पर विरोधी बनने वाले रास्ते भी अपने आप को एक चौखट के अनुशासन में बिठा रहे हैं। 4 शब्दों में उसका वर्णन किया जा सकता है: सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। तपस पहले आता है, उससे बाकी बातें निकलती है। तपस से चित्त शुद्धि, जो रास्ते हैं अपने, वो चित्त शुद्धि तक हमको ले जाते हैं। उस साधना को जारी रखते हुए चित्त शुद्ध होने के बाद उसमें संवेदना, करुणा निकलती है, और उसके आधार पर हम सत्य तक पहुंचते हैं। ये रिलीजन एट द टॉप ऑफ रिलीजन है। सारी दुनिया के रिलीजन जिन्होंने उसका प्रत्यक्ष अभ्यास करके देखा, श्री गुरुदेव को रामकृष्ण परमहंस के बारे में अत्यंत आदर था। एक जो उन्होंने कहा है विवेकानंद और राम तीर्थ, और उनके भी बड़े, उनसे भी श्रेष्ठ रामकृष्ण परमहंस, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने इन सब रास्तों की, इस्लाम और ईसाइयत की भी उपासना करके उसकी अंतिम परिणति तक वो गए, और उन्होंने कहा कि ये रास्ते हैं, जितने मत होंगे उतने रास्ते होंगे, जो तो मत तो पथ, वही केवल अलग है, बाकी कुछ अलग नहीं है।
वहीं पहुंचते हैं सब रास्तों से। ये प्रत्यक्ष बताने वाला भारतवर्ष है। ये प्रत्यक्ष बताने वाले पूर्व में भी थे। जब हमने वो प्रसिद्ध श्लोक कहा, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवैर् वेद सांग पद क्रमोपनिषदं गायन्ति सामगा या ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः यस्यांतं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पुराना श्लोक है। तो ये रूप अलग अलग देखना, ये हमारी रुचि, हमारी दृष्टि, इसका प्रताप है। वस्तु तो एक ही है। और जैसा आपने कहा कि मूर्ति को नमस्ते करते समय, नमस्कार करते समय मूर्ति के आगे जो भगवान है उसका स्मरण करो। जैसे कोई किसी चीज को अंगुली निर्देश करके हमको बताता है, तो पहले तो हम उस अंगुली को ही देखते हैं, क्योंकि वो बता रहा है। तो कहां बता रहा है? अंगुली देखते हैं। लेकिन अंगुली को ही देखते रहे तो वस्तु नहीं दिखेगी। अंगुली जिधर निर्देश कर रही उधर देखना है। ऐसे सर्वत्र पवित्रता देखने वाले हम लोगों ने मूर्तियों में, रंगों में, आकार में, कई बातों में इस पवित्रता को मानकर उसमें से उसको देखना सीखा। ये होता ही है, वो कॉन्शियसली नहीं सीखना पड़ता। मनुष्य अपने प्रवृत्ति के अनुसार ही सीखता है। लेकिन ये सारे रास्ते, उसके ऊपर जो है रिलीजन एट द टॉप ऑफ रिलीजन्स, गुरुदेव उसको कह रहे हैं। जिस समय गुरुदेव ने अपनी ये सारी बातें कही, उस समय उन्होंने ये भी कहा था कि पाश्चात्य विद्वानों को ये मैं बताऊंगा कि हमारे पास भी तत्वज्ञान का धन है और प्रतीति के साथ है, और उनकी भाषा में उनके ही तर्क देकर मैं उनको और इसकी सत्यता समझाऊंगा। तो इसलिए उनकी भाषा में उन्होंने बोला। उनको हमारा शब्द मालूम नहीं था, इसलिए उनको शायद रिलीजन ही कहना पड़ा हो। लेकिन इसके लिए हमारे यहां शब्द है, जो रिलीजन एट द टॉप ऑफ रिलीजन है वो धर्म है। अब दुर्भाग्य है कि हम अपनी भाषा भूल गए, इसलिए हम धर्म को रिलीजन समझते हैं। तरह तरह के ये संप्रदाय, वो धर्म नहीं, धर्म इनका लक्ष्य है। वो हमको धर्म मार्ग से ले जाने वाले, सम्यक प्रदान करने वाले ऐसे रास्ते हैं। और वो सम्यक रहे, सम्यक रूप से प्रदान करे, भटकाए नहीं, बिगड़ाए नहीं। इसलिए ये चौखट है, वो धर्म की चौखट है। धर्म उनका अनुशासन है। अर्थ, काम और मोक्ष तीनों को धर्म का अनुशासन पालन करना पड़ता है, तब वो अपने परिणामों में हमको कल्याण की ओर ले जाते हैं। अर्थ बिगाड़ता है, लेकिन अर्थ अनिवार्य है, कि बिना अर्थ के कुछ संपन्न नहीं होता। धर्मस्य मूलम अर्थम, भूखे भजन न हो गोपाला। लेकिन अर्थ प्राप्त होने के बाद गोपाल की ओर जाए, इसलिए धर्म का अनुशासन चाहिए। धर्म अविरुद्धो भूतोस्मि भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। धर्म के अविरुद्ध काम, काम पुरुषार्थ का पूरा सैंक्शन है अपने यहां, लेकिन वो धर्म के अविरुद्ध होना चाहिए। ऐसे मोक्ष को भी नियम है, वो नियम पालन करके ही चलना पड़ता है। ब्रह्मवेत्ता महापुरुष भी जब समाज में आते तो उन्होंने नियम बनाए हैं सन्यासियों के लिए। एक गांव में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना, कहां खाना, कैसे रहना, क्या करना। उनको उधर जाएंगे जंगलों में, हिमालय में जाके साधना करेंगे तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वहां वो सब धर्मों से ऊपर है। लेकिन जब समाज में रहेंगे तो उनको समूह का अनुशासन है। क्योंकि ये सारी जो मनुष्य निर्मित बातें हैं, रास्ते, प्रतीक, पूजा, मूर्तियां, अर्थवाद, सबकी बात, सब ये बातें, ये मनुष्य निर्मित है, तो उसको एक मर्यादा है। इस मर्यादा का पालन करके चलो और अमर्याद तक पहुंचो। इसलिए
वन रिलीजन कहते समय गुरुदेव क्या कह रहे हैं हमको समझना पड़ेगा। कोई ये रिलीजन नहीं था, तब से जो चला है, जिसके नियम के आधार पर सारा चलता है, जो अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि करता है, जो इन सब अलग अलग चीजों को जोड़कर चलाता है, मन बुद्धि शरीर को साथ चलाता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को एक साथ उस पर आगे बढ़ाता है मनुष्य को, और सृष्टि समष्टि और व्यष्टि यानी व्यक्ति समुदाय और सृष्टि इनको एक साथ ठीक रखता है। वो चौथा हमारे पास है। जब सृष्टि का संदर्भ आता है तब हम उसको धर्म कहते हैं, जब शरीर मन बुद्धि का संबंध आता है तब हम उसको आत्मा कहते हैं, और जब अर्थ काम वगैरह का संबंध आता है तब हम उसको धर्म कहते हैं। ये जोड़ने वाला जो तत्व है वो रिलीजन एट द टॉप ऑफ रिलीजन है, ऐसा मैं मानता हूं, जो मैंने चिंतन किया और अनुभव किया है उसके आधार पर। और इसलिए उसके द्वारा वन गॉड, तो वन गॉड यानी हमारा परसेप्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन अब सबको पता होना चाहिए कि ये हमारा दर्शन है, जो है वो उससे और आगे कुछ है। और जब वो उसको पाल उगा तो कुछ अनुभवी लोग कहते हैं कि वो देख सकते हैं लेकिन उसके बारे में बता नहीं सकते। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, अनिर्वचनीय। तो उसके आधार पर इस सारी दुनिया को हमको लाना है, उसके लिए चल रहा है। कैसे चलना, तो गुरुदेव ने उसके बारे में कहा है, अनुभूति चाहिए और फिलॉसफी चाहिए। We have said that religion, to deserve its high function, must be criticized and systematized religion. Herein comes in the aid which philosophy can give to it. Religion has to steer itself clear of the Scylla and Charybdis that surround it on both sides. ये सिल्ला और चैरिब्डिस क्या है, तो एक दंता कथा ऐसी है कि समुद्र में जाते समय भूमध्य सागर में से और एक राक्षसी सिल्ला है, वो चबा जाती है जहाजों को, दूसरी राक्षसी दूसरे तरफ है, वो पानी में खींच लेती है। सिल्ला से बचेंगे तो चैरिब्डिस पकड़ेगी, चैरिब्डिस से बचना चाहेंगे सिल्ला खा जाएगी। तो वो राक्षसी है कि नहीं पता नहीं। ऐसा भी कहते हैं कि एक तरफ ऊंची ऊंची बड़ी धार वाली चट्टानें हैं, उस पर जहाजों के टुकड़े होते, दूसरी तरफ झुक जाए तो उधर एक बड़ा भंवर है सागर में, ऐसा एक स्थान है वहां पे, उसको लेके कहा है। परंतु इन दोनों खतरों से बचकर विचार होना चाहिए। रिलीजन हैज टू स्टीयर इटसेल्फ क्लियर ऑफ द सिल्ला एंड चैरिब्डिस दैट सराउंड इट ऑन बोथ साइड्स, फॉर ऑन द वन हैंड देयर इज डेंजर ऑफ सुपरस्टिशन which is unworthy view of God. On the other, there is skepticism, which is denial of God. True religion has to steer itself clear of both these dangers, and it is only the helm of philosophy which can steer it straight to a safe and happy haven. ऐसा ले जाना पड़ेगा। ऐसा ले जाना तो भगवान ने कहा है, न बुद्धिवेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम। तो लोगों में ये सारी बातें दिखती है, उससे उनको बाहर तो लाना है, लेकिन बाहर लाते समय वो अश्रद्धा न बने, और अश्रद्धा न बने इसलिए उन्हीं अंधश्रद्धाओं में फंसे रहे। इन दोनों को टाल के उनको बाहर लाना है, तो फिर चिंतन करना पड़ता है, फिलॉसफी चाहिए। हम देखते जो कट्टरपन है, उस कट्टरपन का कारण आज सुबह भी कहा, कहीं आस्था विहीन चिंतन है, कहीं चिंतन विहीन आस्था है। सामान्यतः अपने भारतीय पंथ संप्रदाय में जो मूल कल्पना है वो इन दोनों को टालकर आस्था सहित चिंतन, चिंतन सहित आस्था, ऐसे चलने की है। हम आत्मविस्मृत हो गए, हमने उसको विकृत कर दिया,
वो बात अलग है, लेकिन मूल ये बात नहीं है, क्योंकि सब साक्षात्कारी महापुरुष थे और आज भी है। हमारा भाग्य है आज के समय में दुनिया के बाकी लोगों में वो चिंतन तो है, उनके मूल में भी साक्षात्कारी महापुरुष थे, लेकिन आज उनके पास अनुभूति वाला कोई नहीं है। हमारा सौभाग्य है आज हमको अनुभूति जिनके पास है ऐसे लोग मिलते हैं, और वो अनुभूति हमको कराने में भी वो समर्थ है। जो बात कही गई आजी के द्वारा कि इनको सबको एक साइंटिफिक एविडेंस के नाते इनका परीक्षण करके उसका डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए वगैरह, वो है हमारे पास और ये हो सकता है। उसके आचार्य है, उनको अनुभूति है, वो बताते हैं, हम देखते हैं। और इसलिए हमको इस प्रकार सामान्य लोगों में भी धीरे धीरे श्रद्धा के साथ विचार जुड़ जाए। वास्तव में श्रद्धा कभी अंध नहीं होती, क्योंकि श्रद्धा में दो शब्द है, श्रत और धा। परिश्रम करके धारण किया है, वो परिश्रम चिंतन का ही होता है। थोक बजा के देखा, सत्य है ऐसा लगा, पूर्णता तक नहीं पहुंचा हूं लेकिन पक्का है इस मार्ग से जाऊंगा। हाइपोथेसिस इसे ही कहते हैं ना। एक हाइपोथेसिस गुरुदेव का शब्द है, हाइपोथेसिस लेकर प्रयोग होता है। हमारे यहां यही कहा गया है, पुराणमित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवम इति अवध्यम संत परीक्षान्यतरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ययनीय बुद्धि। तो ऐसा परिश्रम ये अपने देश में होना पड़ेगा, इसकी आवश्यकता है। प्रयास भी बहुत सारी शुरू है, तो इस प्रकार का एक उद्यम चले और ये संघर्ष समाप्त हो, तभी समाप्त होगा, नहीं तो झगड़ा ही है। सब अलग अलग है, अगर सब अलग अलग है तो स्पर्धा है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। इसका मतलब एवरीवन फॉर हिमसेल्फ, दे विल टेक द हैंडर मोस्ट। ये सीधी बात है। जब तक उस एक को हम नहीं करते, साक्षात करने का प्रयास सब लोग नहीं करते, तब तक ये बात चलती रहेगी। और इसलिए गुरुदेव ने कहा है, द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द यूनिवर्सल इन द मिडस्ट ऑफ पर्टिकुलर्स, द अनचेंजिंग इन द मिडस्ट ऑफ चेंज has attracted the attention of every man of vision, whether he be philosopher or prince. और कहते हैं कि unquestionably the search after God remains the highest problem even today, and the philosophical jurisdiction of our spiritual life is as necessary today as it was hundreds of years ago. बीच में वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्य का जो अहंकार बढ़ गया, उसमें ऐसी कई बातें आ गई जिसने इस श्रद्धा को खंडन करने का भी काम किया है। यानी बंगाल में भी ऐसी स्थिति आई थी रामकृष्ण परमहंस के समय कि कॉलेज में पढ़ने वाले तरुण दक्षिणेश्वर में जगतधात्री की मूर्ति के सामने जाके सिगरेट पीते हुए हेलो मिस काली, हाउ आर यू डूइंग, ऐसा करते थे अपने ही देश के लोग। तो ठीक है, मूर्ति में परमेश्वर नहीं है, लेकिन मूर्ति में से परमेश्वर देखा जा सकता है, ये तो है। तो यहां तक स्थिति आ गई थी कि अपना जो कुछ है वो सब बेकार है, जो विज्ञान का है वही ठीक है। और दूसरा भी एक्सट्रीम था, विज्ञान में कुछ पड़ा नहीं, जो अपना है वही ठीक है। वास्तव में साइंस और स्पिरिचुअलिटी ये दुश्मन होने का कोई कारण नहीं है। इसके बारे में गुरुजी ने भी बहुत कहा है। साइंटिफिक स्पिरिट है, वो साइंस में भी काम करता है, अध्यात्म में भी काम करता है। विवेकानंद पूछते थे कि आप बता बहुत रहे हैं, लेकिन आपने देखा है क्या भगवान को? रविन्द्रनाथ के पिताजी देवेंद्रनाथ ठाकुर उनके पास गए, वो बताने लगे भगवान, उनका आपने देखा है क्या, बताओ। तो वो चमक गए एकदम ये प्रश्न सुन के। तो उन्होंने देखा विवेकानंद को गौर से और कहा, तुम्हारी आंखें कुछ अलग है। और कहा नहीं नहीं, आप ये बताओ भगवान को देखा है कि नहीं।
तो तुम बड़े मनस्वी, तो आप सीधा क्यों नहीं बताते, देखा है कि नहीं देखा है? तो फिर उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं देखा है, लेकिन तुम देखना चाहते हो तो तुम जाओ दक्षिणेश्वर, शायद वहां तुमको उत्तर मिलेगा। और विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को यही पूछा, तो उनको एक आत्मविश्वास भरा उत्तर मिला। चौथी भी नहीं पढ़े थे रामकृष्ण परमहंस, एक सामान्य पुजारी थे और पागल से लगते थे लोगों को। उन्होंने कहा बिल्कुल देखा है, तुमको जैसा देख रहा हूं वैसे देखता हूं, तुमसे जैसी बात करता हूं उससे अधिक स्पष्ट बात उनसे करता हूं, और तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तो तुम भी देखोगे। और मृत्युशैया पर रामकृष्ण परमहंस थे, तब तक परीक्षा लेकर विवेकानंद ने उनको स्वीकार किया। तो ये जो हमारी परंपरा है उससे कोई अंधश्रद्धा नहीं उत्पन्न होती, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया। जैसा दादी ने कहा कि क्यों पिताजी कहते थे, दादाजी कहते थे, नानी जी कहती थी, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। आप तो वाक्य एक, वो भी एक प्रमाण का प्रकार है, परंतु वो प्रमाण जांच करनी पड़ती है। उन्होंने बताया इसलिए ठीक है, लेकिन उन्होंने जो बताया वो मैंने भी अनुभव किया, ये होना चाहिए। और इसलिए इस प्रकार की बातों पर चलना चाहिए, ऐसा गुरुदेव का कहना था। साफ साफ उन्होंने कहा है, वी डू नॉट वांट इंडिया टू इमिटेट इधर फ्रांस और अमेरिका। फ्रांस विथ इट्स फेलिंग बर्थ रेट, इट्स frivolous immoral capital, its denuded farms and dying commerce. America, sordid and soulless, immersed in money making, a slave of mammon, and forced to mimic the culture of the very against which it revolted. उस समय उन्होंने कहा है, ये वो 26 साल के थे तब लिखा है, 1912 की बात है। कोई एक मिस्टर हरदयाल थे, उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी भारतीय तत्वज्ञान के बारे में, उसका उत्तर देने वाला उनका लेख है, उसमें उन्होंने लिखा है। और आज ये प्रत्यक्ष अनुभव में आता है अपने लोगों के, जवान पीढ़ी वहां जाती है वो भी अनुभव करती है कि ये सब लोग अब लड़खड़ा रहे, इनको रास्ता नहीं मिल रहा। तो हमको रास्ता देना है तो उसी प्रकार का देना पड़ेगा, जो पुरातन में जो कुछ प्रमाणित है, अनुभूत है, उसको तर्क के आधार पर मंडन करते हुए ताकि स्वीकार हो, और नए में से जो कुछ लेने लायक आता है उसको लेके सिल्ला और चैरिप डिश दोनों को टाल के ऐसा चलना पड़ेगा। तब हम दुनिया को रास्ता दिखा सकेंगे। और इसके लिए कितना बड़ा जन जागरण आवश्यक है, कैसे कैसे लोगों को बताकर लाना पड़ेगा। तो ये कोई इक्के दुक्के का काम नहीं। महापुरुष आते हैं जाते हैं, लेकिन उनका बताया हुआ रास्ता अपने अनुभूति में लाकर उसको जीवित रखना, आगे चलाना, इसके लिए ये चिंतन अपना भी चाहिए। उस चिंतन की अनुभूति प्राप्त हो ऐसा प्रयास अपना भी चाहिए। स्वल्पमल्पस्य धर्मस्य, ये हम सबके आचरण में चाहिए। और एक बुद्धि चाहिए कि क्योंकि गुरुदेव जैसे लोगों ने कहा है कि सब एक है, तो सब एक है, उसका अनुभव लेने का मैं प्रयास करता हूं। और वो अनुभव जैसे जैसे आता वैसे अधिक बताऊंगा, लेकिन सबको बताऊंगा कि इस पर चलो, ऐसा रहो, उसके लिए सद्गुणों को बढ़ाओ, दुर्गुणों का निर्देश। भारतवर्ष का एक जीवन खड़ा होना पड़ेगा। एक समय में भारतवर्ष के लोगों की कीर्ति थी। हमारे लोग यहां से बाहर गए, एक एक देश में उन्होंने जो किया है, आज भी हम लोग वहां जाते हैं, भारत से आते हैं तो नमस्कार करते हैं। चीन में गए, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया उनका अनुभव। तो वहां एक मंदिर देखा, शिंतो मंदिर, चीन में भी एक था, वो जापान का है, चीन में कैसा देखने के लिए गए। तो वहां बहुत सारे चीनी लोग भी आए थे, ये भी गए अंदर, वो मोमबत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना करके वापस आ रहे थे। एक चीनी महिला आई, उन्होंने उनको देखा, हिंदू, हिंदू हिंदुस्तान से, उन्होंने कहा यस, उसने चरण स्पर्श किया।
क्यों? क्योंकि जो हिंदू वहां गए थे पहले कभी, उनके बारे में जो धारणा थी उसका परिणाम आज भी है। आज हमारे लोग वहां जाते हैं अथवा वे लोग यहां आते हैं, तब उनको क्या अनुभूति होती है। और मैं तो ठीक था भाई, ये बाकी लोगों ने किया, ऐसा हम टाल नहीं सकते क्योंकि पूरा समाज हम एक है। इस समाज का वातावरण ऐसा रखना हमारा दायित्व है। इस समाज की जो परंपरागत साधनाएं जो सत्य तक पहुंचाती चलती आई है, उनको उनकी प्रैक्टिस में जीवित रखना और उसके एक्सपीरियंस में हमको जीवित रखना, ये हमारा काम है। कुछ ना कुछ उपासना, कुछ ना कुछ संस्कार, उसके आधार पर जीवन में बदल, उसके आधार पर इस बात को जानना। पूर्ण अनुभूति तो एक अवस्था प्राप्त होने के बाद होती है, लेकिन हम जा रहे हैं वो रास्ता ठीक है, इसका प्रत्यय देने वाली बातें हमको नित्य प्रतीत होती है, सामान्य लोगों को भी होती है। थोड़ा शुरू किया तो थोड़ा थोड़ा मिलता है। फायदा क्या होता है इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो अपने में परिवर्तन आता है उसके चलते अपने करने में, अपने बोलने में, अपने चलने में जो एक उन्नति दिखती है, उसके परिणाम दिखते हैं, वो प्रतीति सबको आती है। सबको उस मार्ग पर बढ़ना पड़ेगा। और गुरुदेव का ये सपना, क्योंकि गुरुदेव का केवल सपना नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का सनातन काल से सपना है। और वो सपना अपने देश का अहंकार सारी दुनिया में और बताने के लिए नहीं है। तो एक सत्य हमारे पास है जो सबके जीवन में सुख, शांति, स्थैर्य प्रदान कर सकता है। और सब में हम है और हम सब में है, हम में सब है, ये प्रतीति हमारी है। अगर ये है तो ये हमारी स्वाभाविक बात बनती है कि हम सबको अच्छा बनावे। हमने ये किया है। जब यातायात के साधन नहीं थे तब मेक्सिको से साइबेरिया तक और इंडोनेशिया से वहां अलास्का तक हमारे पूर्वज पहुंचे, और जहां गए वहां किसी को लूटा नहीं, किसी का राज्य बर्बाद नहीं किया, सबको सभ्यता दी, सबको शास्त्र दिए, गणित दिया, विज्ञान दिया, आयुर्वेद दिया। इसलिए तो हमारी प्रतिष्ठा है। वो सब हम करेंगे तो दुनिया में भारत का नाम होगा। दुनिया में भारत का नाम किस लिए होगा? मिलिटरीली स्ट्रांग हमारे पहले भी बहुत हो गए, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हमारे पहले भी बहुत हो गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दुनिया में किसी ने अब तक किया नहीं, हम करते रहे हैं, ऐसा यही काम है। संपूर्ण दुनिया में जाना, संपूर्ण दुनिया की मानवता को अधिक समृद्ध बनाना, सृष्टि को अधिक समृद्ध बनाना, व्यक्तियों को शील संपन्न बनाना, एक दृष्टि देना कि सबको साथ रहकर आगे बढ़ना है। ये दृष्टि देने के लिए हमारा जन्म है, हमारा भाग्य तब फलता है जब इसमें हम कार्यरत हो जाते हैं। वो काम हमें करना पड़ेगा और गुरुदेव के इस आशा को हम सब ने अपने अपने परिश्रम से और पूरा करना पड़ेगा। जो बात जिरली जी ने कही और शायद आधी छोड़ दी, वो मैं पूरी कह देता हूं गुरुदेव के ही शब्दों में। इफ इंडिया मस्ट राइज, she will rise in a most peculiar way, not hitherto known to all history. She will combine the virtues of the West and the East and will rise superior to both. If the West and the East are to meet, they will meet in India and not in Europe. What a glorious prospect lies before India. I see India flinging away superstition, sloth and intellectual inertia. I see her taking up the scientific spirit and the energy of Europe. I see her assimilating the excellences of both the East and the West and rising in the scale of modern nations, preserving all the while the integrity and pristine purity of her spiritual self. भारत के नवोत्थान के उद्यम को प्रारंभ जब हुआ, उद्यम के प्रारंभ काल से जो जो दृष्टा मनीषी हमको मिले हैं, उन सब ने अलग अलग शब्दों में इसी बात को कहा है। ये हमारे लिए एक मार्ग संकेत है, उसको प्रमाण मानकर हम अपना पुरुषार्थ करें, इतनी एक विनंती आपके सामने रखता हूं। और मैं तो अधिकारी नहीं हूं ऐसी बातों को बोलने का, तो क्योंकि अनुभूति संपन्न व्यक्ति यहां बैठे हैं, आप में से बहुत लोग साधक हैं, उनका अधिकार मैं इसमें ज्यादा मानता हूं। परंतु देश में घूमता हूं
और परिस्थिति ध्यान में आती है, और कुछ कुछ मैं भी पढ़ता हूँ, अपने पूर्व सूर्यों ने जो कहा है उसके आधार पर जो मन में आता है आपके सामने रख दिया है। क्योंकि ये अपनी एकेडमी है, वो उस चिंतन के लिए स्थापित हो गई है, कंपैरेटिव स्टडी, जिसमें से ये निकले कि रास्ते अलग अलग है, जाना एक ही जगह है, जिसमें से ये निकले कि सब में हम है और सब हम में है, जिसमें से ये निकले कि उसका रियलाइजेशन ये परम ध्येय है अपना, भोग उपभोग ये नहीं है। ये सारी बातें फिर एक बार चिंतन मंथन से और पावन होकर फिर से निकले और सारी दुनिया में फैले, इसी के लिए एकेडमी बनी है। और उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो एक तरह से ये टेक ऑफ पीरियड है उसके लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और अब भारत में तो कर ही रहे हैं, अब थोड़ा बाहर जाकर भी इसको करना चाहिए। तो आगे आने वाले वर्ष भर के कार्यक्रमों में से इन प्रयासों की नींव रखी जाएगी, ऐसी आशा भी करता हूँ। और मुझे अनधिकार व्यक्ति का आपने शांति से इतना सुन लिया और मुझे जैसे को यहाँ बुलाया इस कार्यक्रम के लिए, इसलिए एकेडमी का और आप सबका धन्यवाद करता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ।